हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश, इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। यानी कह सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक जो होता है कूलाम प्रति मीटर होता है। यानी हमारा पहला ऑप्शन ए होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक नहीं है, आप विमीय सूत्र होगा। विमीय सूत्र क्या होता है? ये होता है AmL T⁻³ A⁻⁻1। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, या उतना ही रहता है जितना पृष्ठ हो, या सर्वत्र शून्य होता है? यहाँ पे आंसर होगा हमारा डी, सर्वत्र शून्य होता है। 5 कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 cm की दूरी पर है तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखिए, इसको बनाने के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = Q × 2L। यानी दोनों को गुना करेंगे तो 50 होता है, 25 गुने, और ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलेंगे तो 10⁻², यानी 25 × 10⁻² कूलाम मीटर होगा। ऑप्शन बी। 8 कूलाम ऋण आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, और 8 से गुना करेंगे तो 16×8 होता है। यह 8 16 80 8 कूलाम दिया है, ये करेंगे 8/1.6 × 10⁻−19 भाग देंगे तो 5 × 10⁻+19 आएगा। यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 6 है, वायु में स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। ये होता है एप्सिलॉन 1/ε, यानी बोल सकते हैं एप्सिलॉन -1। आवेशों के परिमाणीकरण दर्शाता है। इसका ऑप्शन है आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है। ऑप्शन ए सही है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र की शक्ति की दिशा की, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी। ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन सी। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम कहा जाता है। इसे कहा जाता है कूलाम का नियम। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है? तो ये होता है 10⁻42। विद्युत आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव होता है। ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ है। ये होगा r के विद्युत कर्मानुपाती, यानी 1/r होता है। हवा में एप्सल r का मान कितना होता है? ये होता है 1। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान कितना होता है? विद्युत क्षेत्र कह रहा है तो ये होता है E = F/Q होता है, इसलिए F = Q/E होगा। विद्युतीय फ्लक्स का ए सही मात्रक क्या होता है? ये होता है वोल्टमीटर। ये देखिए आवेशों के क्वांटमीकरण से 16 नंबर क्वेश्चन है। संबंध कर रहा है, संबंध Q = N में n का मान क्या संभव नहीं है? तो देखिए n का मान पूरा होता है। 4, 8 और 16 100 जो है ये पूरा अंक है, लेकिन 4.2 नहीं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है 17 का जो होगा हमारा बी होगा। कुल आवेश बटक कुल क्षेत्रफल। किसी माध्यम का अपेक्षित परावैद्युतांक होती है, ये होता है ε/ε0। पानी का परावैद्युतांक वीवीआई क्वेश्चन है 80। अगर धातु का पूछता तो अनंत। 1/4πε का मान कितना होता है? तो ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी 20 का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि इसमें कौन संबंध सही है? तो ये जो देखिए E बराबर होता है F/Q, यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही है। चलिए 22 नंबर आवेश का बीमा होता है 80। क्या होता है दोस्तों? 80। एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है फैराड मीटर इनवर्स। ऑप्शन बी वीवीआई क्वेश्चन है।
किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशों कणों के बीच विद्युत बल F है, उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल कितना हो जाएगा, तो ये दुगुना हो जाता है। नहीं, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 4 गुना हो जाएगा, यानी 4F होगा। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो E बराबर क्या होता है, F/Q। ऑप्शन बी सही होगा हमारा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा द्रव्यमान घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। विद्युतशीलता का अगला क्वेश्चन है हमारा 27। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जब विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, ये होता है सिग्मा बराबर Q/A। ऑप्शन ए होगा हमारा सही। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर P है। इस स्थिति में द्विध्रुव का स्थितिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर वेक्टर ई और P के बीच बना कोण में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी, ये होगी वेक्टर P.E। कूलाम बल है, ये देखिए VVI क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। यह केंद्रीय और विद्युतीय बल दोनों होता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 31 नंबर, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी होगा। देखिए x को छोड़ देंगे, x y z में क्या करेंगे, x से भाग देंगे तो बचेगा y z, यानी हमारा सी ऑप्शन होगा y z में। विद्युत आवेशों के क्वांटमीकरण में ESU का मान होता है, तो ESU का जो मान होता है हमारा, आप लोग कमेंट में बताएं कितना होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ये होता है सड़क 6। 34 का होगा हमारा, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात सही है। एक कूलाम आवेश कितने के बराबर होता है, तो एक कूलाम आवेश 3×10⁹ ESU के बराबर होता है। एक विद्युत द्विध्रुव के दो विपरीत आवेश बना है जिसके परिमाण 3 होगा दोस्तों, सॉरी यहाँ परिणाम नहीं होगा, परिमाण 3.2×10⁻⁻19 कूलाम और -3.2, और इसके बीच की दूरी इतना है। तो इसको हम जब गुना करेंगे तो 24×32, 4 दूना 8, 100 में 8 है, यानी E होगा या C होगा। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा आप गुना करके चेक कर सकते हैं क्या होगा। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये हमारा होगा सतह के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच का विभवांतर में संबंध क्या होता है, तो ये होता है E बराबर -dV/dx होता है दोस्तों। E बराबर क्या होता है, -dV/dx। 39 है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव का मान क्या है। ये कर है धनावेशित की बात, तो दोस्तों धनावेशित करेंगे तो ये क्या होगा, धनात्मक और समरूप होगा। साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी, यानी ये होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये सही मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। 42 है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विभिन्न क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होता है, ये होता है परवलय। एप्सिलॉन का विमाएँ होती है, ये होती है m इनवर्स m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, e के पावर 2। दो सजातीय और बराबर आवेश Q को मिलाने वाली सरल रेखाओं के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय में संतुलित हो जाता है, तो Q का मान क्या होगा, इसका D होगा -Q/4। एक स्थिर आवेश उत्पन्न होता है केवल विद्युतीय, ये होगा केवल स्थिर आवेश की बात कर रहा है, तो स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र में होता है। निम्न में किसका अस्तित्व नहीं होता है, तो जो 16 का गुणज नहीं होगा वो नहीं होगा। ये 2.4×10⁻⁻19 कूलम, यानी ऑप्शन सी होगा। मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस की परावैद्युतांक होती है 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर इनवर्स होता है, ऑप्शन सी होगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला
बल हो जाता है। दोस्तों क्या होता है, दूरी दुगुनी कह रही है, तो ये हो जाएगा 1/4 गुना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर पी या घूर्णन वाला एक विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब लगा बल आघूर्ण टा बराबर क्या होता है, टा बराबर पी ई होता है। दोस्तों वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र वेक्टर पी पर विद्युत पर लगने वाला विद्युत वेक्टर पी क्रॉस ई होगा। यदि किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई समानुपाती 1/r³ होता है। दोस्तों किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। याद रखेंगे ऑप्शन सी 0। ये VVI क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। अगला है दोस्तों है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वितरित होता है, वो होता है ये कहीं नहीं डी होगा, क्योंकि अचालक पदार्थ को आवेश देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सल आर हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल एफ हो, तो परावैद्युतांक को हटा लेने पर दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल होता है, ये बी होता है एप्सल आर इंटू एफ। आर दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल एफ लगता है। यदि आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा सी 16F। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण और विद्युतीय बल का अनुपात होता है 10⁻⁻42। इसके पहले वाले में विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात पूछा था। किसी गाउसीय पृष्ठ में -q+2 की -k पृष्ठ तक 0 होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा 0। एक विद्युतीय फ्लक्स एक वैद्युत ध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा Q × 1/ε। ऑप्शन सी। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, तो ये होगा हमारा 1/4πε × Q1 × Q2/r²/r। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछता है, आवेशित गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है, तो ये होता है σ/ε। यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, तो 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। यदि E = 0 वाले विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव V का दूरी के साथ क्या होगा, ये होगा V का मान R पर निर्भर नहीं करेगा। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, ये होगा Q/ε। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो ये होता है विद्युत क्षेत्र का। किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बोले चालक का विद्युत धारिता का मान होता है बढ़ जाता है। यदि किसी सुचालक की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है σ/ε। सतह के लंबवत R1 और R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होगा D 1:1। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलम। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E हो तथा तो उस स्थान पर वेक्टर ए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स फाई संबंध क्या दर्शाता है, ये होगा ऑप्शन बी फाई = वेक्टर ई डॉट ए। गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। यदि गोले के बीच की त्रिज्या 1 mm हो तो बाहरी गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो ये होगी 6 मीटर। कितना होगा दोस्तों, यदि एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा 0। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है C = Q/V होता है।
अनंत लंबाई की आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। 73 का होगा बी सिग्मा लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश होता है। ए 1/एप्सिलॉन गुना एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर है तथा उस पर आवेश q कूलम है तो उसे केंद्र पर विद्युत विभव होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र होता है 0। किसी वस्तु का परावर्तनांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है 1 से अधिक। वायु के लिए परावर्तनांक कितना होता है? ये होता है 3×10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। गॉस पर मेगा गणित फाई बराबर Q × 1/एप्सिलॉन यानी ये ही होगा। जब संधारित्र में K परावर्तनांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता होगी K गुनी हो जाएगी। अविशिष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स।